नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार झा, मोटिवेशनल स्पीकर और स्टूडेंट काउंसलर, आपका वेलकम करता हूं एक बार फिर। आज मैं बात करूंगा कि हाउ टू क्लियर एनी इंटरव्यू, यानी किसी भी इंटरव्यू को आप एक बार में कैसे क्लियर कर सकते हैं। देखिए, इंटरव्यू में होता क्या है कि जब आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका पर्सनैलिटी, यानी कि आपका ड्रेसिंग सेंस। सबसे पहले चीज़ आपको ड्रेसिंग सेंस देखी जाती है। उसके बाद आपका बिहेवियर देखा जाता है, यानी कि आप किस तरीके से उनको बिहेवियर करते हैं या आपका कॉन्फिडेंस लेवल जाते ही कैसा है आपका। ठीक है, क्योंकि आपका पर्सनालिटी ठीक है तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है। तीसरी चीज़ जो होती है आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड है, यानी कि आप किसी भी काम को कितने तरीके से, कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सपोज दैट आपके ऑफिस में कोई ऐसा काम आया और वहाँ पे तुरंत डिसीजन लेना है, इंस्टेंट डिसीजन लेना है, तो उस टाइम के लिए आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है। ओके, तो ये कुछ बातें थी जो कि मैंने आपको बताया। पहला पॉइंट क्या है आपका कि आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, यानी कि कभी कभार क्या होता है कि नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि बोलेंगे अपने बारे में कुछ बताइए। तो वो ये क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे आइडिया आया कि देखो, जो वो आपको पूछते हैं कि अपने बारे में कुछ बताइए, इसमें दो चीज़ें वो चेक करते हैं। पहला, वो देखते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। ठीक है, यानी कि आप किस तरीके से आप उनको रिप्रेजेंट करते हैं अपने आंसर को। और दूसरी बात यह है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, यानी कि आप जो बोलते हैं, बोलने का स्टाइल कैसा है आपका, यानी कि आप किसी को कन्विंस कैसे कर सकते हैं। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की बात करते हैं, या फिर जो आप बोलते हैं वो उनको कितनी समझ में आ जाती है, किस तरीके से आप अपने बातों को, विचारों को आप दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं, यानी कि रख सकते हैं। ठीक है, यह चीज़ था। उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि आपका वर्किंग एक्सपीरियंस क्या है, आप इस कंपनी में ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, पहले आप कहाँ काम करते थे, क्या रीजन था कि आपने छोड़ दिया। तो कुछ जनरल से क्वेश्चन है जो आपसे वो पूछते हैं। उसके बाद नंबर आता है आपका फील्ड का, जो कि जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, जो भी आपका ब्रांच है या सेक्शंस है। ठीक है, सपोज आप कंप्यूटर डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, तो वो ये देखते हैं कि आपके पास नॉलेज पहले कितना था, यानी कि और अब आप क्यों इस कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी चाहती है कि हमारा जो एम्प्लॉयज़ है वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे साथ बने रहें और लॉयल्टी के साथ बने रहें। क्योंकि जब तक आपके अंदर में उस कंपनी के प्रति लॉयल्टी नहीं होगा या उस ऑफिस के प्रति लॉयल्टी नहीं होगा, कोई आपको अपने जॉब में या ऑफिस में नहीं रखेगा। तो वहाँ पे आपको कभी कभार क्या होता है, सडनली लॉयल्टी भी चेक कर लिया जाता है अपने कंपनी के प्रति। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स था जो कि आपको इंटरव्यू में बहुत ही हेल्प करेगा किसी भी इंटरव्यू को फेस करने में। हाँ, एक बात और, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब भी आप किसी भी इंटरव्यू के लिए रिज्यूम बनाते हैं तो उसको प्रॉपर स्टडी करके जाइए, क्योंकि 80% क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके रिज्यूम से होते हैं आपका। जैसे कि आपने बोला कि मैं पहले यहाँ काम करता था, तो वो डायरेक्टली पूछेंगे कि आपने वहाँ से क्विट क्यों किया, ओके, और हमारे कंपनी में ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। फिर क्वेश्चन पूछेंगे वहाँ पे आपकी सैलरी कितनी थी और यहाँ पे आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, वर्किंग एक्सपीरियंस आपको देखा कि आपने वहाँ पे इतना टाइम काम क्यों किया है, इतना कम काम क्यों किया। ये भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने वहाँ पे इतना लॉन्ग टर्म वर्क क्यों किया या इतना कम टाइम काम क्यों किया। ये सारे क्वेश्चंस का प्रिपेयर करके पहले से ही जाइए, क्योंकि जब आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपका ये सारी चीज़ों में जो भी आप आंसर्स देंगे वो आपका कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। और बहुत सारे जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, यानी कि जो वर्क के लिए जाते हैं, जॉब्स के लिए जाते हैं, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उसका आंसर्स वो क्लियरली नहीं दे पाते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप इसी कंपनी में जॉब क्यों करना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग इसका आंसर बहुत ही सटीक तरीके से और क्लियरली देते हैं, क्योंकि आई वांट टू ग्रोथ, मुझे अपनी ग्रोथ चाहिए। जहाँ पे काम करता था वहाँ पे ग्रोथ नहीं था, वर्किंग स्किल्स ठीक थी, सैलरीज ठीक थी वहाँ पे, लेकिन ग्रोथ नहीं था, लेकिन मैं इसको ग्रोथ चाहता हूँ। कोई बोलेगा मैं यहाँ पे ग्रोथ के लिए आया हूँ तो इसमें, और मैं यहाँ पे ग्रोथ के लिए आया हूँ इसमें, कितना जमीन आसमान का फर्क है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल का आपका फर्क है। तो कोई भी कंपनी वाला या कोई भी आपको ऑफिस में इसलिए रखना चाहता है क्योंकि आपको उसको कॉन्फिडेंस लेवल में आपको इंटरेस्ट है। ठीक है, कितना भी आपके पास में स्किल्स है, कितना भी आप टैलेंटेड हैं, जब तक आपके अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं है तब तक वो सारी की सारी मैं समझता हूँ बेकार है, आपकी वैल्यू नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके स्किल्स और आपके टैलेंट्स की वैल्यू हो तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना है और अपने आंसर्स को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। इस बात की तो गारंटी नहीं है कि अगर आप डर के आंसर देंगे तो भी क्या होगा, आपकी जॉब पक्की है।
तो इसलिए कॉन्फिडेंसली दोगे ना, कॉन्फिडेंटली दोगे तो आपके लिए परसेंटेज आपके जॉब्स के वहाँ पे बढ़ जाएंगे और इंटरव्यू का सिलेक्शन आपका अच्छे से हो पाएगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी इंटरव्यू को फेस करने में। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, हाउ टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लेवल, यानी कि अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे बढ़ाएं, इस बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार आप लोगों को।